सो भाई लोग जो लोग आईफोन 14 लेने के बारे में सोच रहे हैं भाई लोग, आज की ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि भाई कुछ महीने बाद भाई फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल स्टार्ट होने वाला है। एंड फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में हम इस फोन को लेने का सोच रहे हैं कि कैसा रहने वाला ये फोन, इसका प्राइस कितना रहने वाला है, इसका पूरा रिव्यू लेकर आओ, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है। एंड मेनली भाई फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में हमको ये फोन कितने तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई आज वाली ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी टॉपिक्स को मैं आज कवर करने वाला हूं एंड आपको बताऊंगा कि भाई आईफोन 14 आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। भाई देखिए आपको लाइक करने के लिए भाई बोलना पड़ेगा यार, बताओ मुझे बोलना पड़ेगा भाई आपको लाइक करने के लिए। भाई ठोक दो यार लाइक बटन, अगर चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब बटन भी ठोक दो यार दबा के। लाइक एंड सब्सक्राइब कोई पैसे लगते नहीं है तो भाई कर दिया करो यार, नहीं तो मैं गुत्ती लाल कर दूंगा सबकी, बक्की बक्की मैं दे दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ठोकने के लिए मेरे को आगे से कहने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के फटाफट अपने वीडियो में बढ़ते आगे। एंड अगर आपको बुरी लगी मेरी बात तो भाई माफ कर देना, छोटा भाई समझ के। सो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आईफोन 14 के बारे में। तो देखो भाई आईफोन 14 का फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में प्राइस आने वाला है ड्रॉप होकर 40 से 42 हजार रुपए की रेंज में। मतलब जिस हिसाब से भाई हर एक साल प्राइस ड्रॉप होता है आईफोन का, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, कोई कंफर्म नहीं है। इसे थोड़ा बहुत हो सकता है कि और भी नीचे चल जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई इससे और भी ऊपर हो। ये प्राइस ड्रॉप सिर्फ उनको मिलेगा देखने के लिए जो लोग भाई सेल स्टार्ट होते ही परचेस करेंगे। एंड परचेस करने के टाइम आपके पास क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, क्योंकि भाई जो ऑफर्स लगते हैं भाई वो क्रेडिट कार्ड पे ही लगते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड से अगर परचेस करोगे तभी आपको जाकर डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होंगे तो भाई आपको महंगा ही मिलने वाला आईफोन। बाय द वे आईफोन 14 मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड रहने वाला है, क्योंकि भाई इसका हर एक चीज बेस्ट है। डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी बैकअप, न्यू का तो भाई हर एक चीज बढ़िया रहता है। बाय द वे अभी आप आईफोन 14 का परफॉर्मेंस चेक करो। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ हॉट ड्रॉप पे एंड जैसे यहाँ पे लैंड किया भाई मेरे साथ बहुत बंदे आए एंड उसके बीच में भाई कोई भी एफपीएस ड्रॉप नहीं। उतरते ही भाई मैंने यहाँ पे दो बंदे को सीधे परलो को भेज दिया और तीसरा बंदा तो भाई यहाँ पे ऑफलाइन ही है। अब फटाफट लूट वगैरह करता हूँ। चौथा बंदा नीचे से रश करता है। अब देखना भाई सीन, जैसे मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा लूटने के लिए, अब देखना भाई क्या होता है यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे पेटी में से हीलिंग उठाने के लिए आया भाई, दो फ्री के किल एंड तीसरा बंदा जैसे मेरे सामने था। अब तीसरे बंदे को नॉक एंड फिनिश करता हूँ। एक बंदा और सामने था मेरे, तो फटाफट हीलिंग लगा के उस पर भी रश कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक मेन चीज बताने वाला हूँ इस फोन के बारे में, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी सामने वाले बंदे को फिनिश करते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको। लियो भाई ये बंदा सीधे पेटी में तब्दील, इसको फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बंदे और बचे, उसको ही भरते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आया लूट वगैरह करने के बाद एक बंदा मेरे सामने था। सेल्फ रिवाइव यूज करोगे भाई तुम? लियो भाई इसको तो हमने भेज दिया सीधे परलोक को। भाई देव आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक परफॉर्मेंस देखा ना भाई, मेरे को सिंगल एफपीएस ड्रॉप वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा। बाय द वे मेरे पास तो आईफोन 14 है नहीं, अभी बस सिर्फ गेम प्ले बनाने के लिए भाई मांग कर लेकर आया हूँ आधे घंटे के लिए फ़ोन। अभी एसी वाले रूम में बैठ के इसमें मैं गेम खेल रहा हूँ एंड इसकी परफॉर्मेंस भाई आपके सामने है। फ़ोन ठंडा पड़ा है एंड भाई थोड़ा सा भी लैग वगैरह नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखो मेरे सिवाय यहाँ पे दो बंदे और बचे, उन दोनों भाई बंदे को जो भरा है वो तो चेक करना। उसके बाद भाई एक बंदे को जो मैंने भगा के मारा है भाई वो तो अल्टीमेट है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इस बंदे को फिनिश किया। सामने कुछ बॉट्स लड़ रहे थे आपस में। भाई साहब ये बंदा सीधे पेटी में तब्दील। अब यहाँ पे दो बंदे और बचे मेरे सिवा जो जस्ट मेरे नीचे थे, तो फटाफट लूट वगैरह करके उस पर रश कर देता हूं मैं। अब देखना भाई इस बंदे को चाकू से कैसे काटा है। लो भाई खत्म
खत्म भाई साहब खत्म। अब इसको फिनिश करता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था तो फटाफट यहाँ पे रोबोट समन करता हूँ, लूट वगैरह करता हूँ और जैसे मैं यहाँ से भाई निकलूंगा तभी भाई मेरे पे एक बंदा बग्गी लेके रश करता है और लिटरली उस बंदे के साथ भाई जो सीन हो गया है, इस बंदे से ज्यादा घटिया किस्मत शायद ही किसी की हो। जैसे मैं यहाँ पे लॉन्च करने जाता हूँ सामने से बग्गी आई। अब ये सीन चेक करो भाई साहब, शायद ही भाई इससे घटिया किस्मत किसी बंदे की हो। भाई आया और गया, भाई अपने आप को बड़ा कोस रहा होगा ये बंदा। अब फटाफट यहाँ पे इसकी पेटी वगैरह लूटते हैं, यहाँ से रोबोट को उठाते हैं और सीधे आ गया मैं अपार्टमेंट। अब जैसे अपार्टमेंट आया कोई भी नहीं था भाई, आज तो हद हो गई, पोचिंके में भी कोई भी बंदा नहीं है। तो फटाफट वहाँ से आते हैं हम इस वाले इवेंट पे। जैसे यहाँ पे आया सामने दो स्क्वाड में फाइट चली थी, अब मिलेंगे ना भाई तगड़े किल और परफॉर्मेंस तो भाई अल्टीमेट मिल ही रही है। एसी वाले रूम में खेलने का फायदा तो होता है भाई, एकदम टेम्परेचर ठंडा रहता है रूम का और उसके कारण भाई फोन भी ठंडा रहता है। अब जैसे मैं यहाँ पे आया सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, शायद उसको किसी ने भर दिया हो। तो फटाफट यहाँ पे जेट पैक यूज़ करता हूँ और आता हूँ सीधे ऊपर। और जो मेरे पास अभी आईफोन 14 है ये जस्ट 3 या 4 मंथ्स पुराना है एंड इसकी 1% हेल्थ अभी तक डाउन नहीं हुई है, क्योंकि भाई इस बंदे को सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जिसके पास से मैं मांग कर लेकर आया हूँ भाई वो तो नखरा इतने कर रहा था, दे ही नहीं रहा था मेरे को ये फ़ोन। करके ये फ़ोन मांग कर लेकर आया हूँ सिर्फ गेम प्ले बनाने के लिए। अब गेम प्ले बना के अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया और वापस मैं इसको फ़ोन देकर आया। अरे भाई साहब क्या बचाओ भाई, यहाँ पे 5 HP भाई साहब। फटाफट हीलिंग वगैरह करते हैं। तभी मैंने देखा सामने वेयर हाउस में एक बंदा स्पॉट हुआ मेरे को। अब उस बंदे को छोड़ के मैं यहाँ पे आता हूँ, सामने से एक बंदा ऊपर चढ़ रहा था। ले भाई साहब ऊपर चढ़ते चढ़ते भाई ऊपर ही चढ़ गया ये तो। अब यहाँ पे मेरे से भाई 3 बंदे और बचे हुए थे। अब जो भाई लास्ट वाले बंदे को जो भगा भगा के मारा हो, लिटरली हमारी फाइट यहाँ से स्टार्ट होती है और 9 में जाए खत्म होती है, सॉरी मिलिट्री बेस वाले ब्रिज पे। भाई साहब लिटरली जो भगाया है उस बंदे ने मेरे को, देखो बस। अब जैसे मैं नीचे उतरता हूँ, जो तीसरा बंदा था पता नहीं कहाँ चला गया। अब बचा यहाँ पे एक बंदा और 1v1 की फाइट थी यहाँ पे। लिटरली भाई साहब हद कर दी इस बंदे ने जो मेरे को भगाया है भाई। अंत में जाके भाई कर्मा ऐसे भेज देती है परलोक को। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, लूट वगैरह करता हूँ इसकी पेटी, यहाँ से हीलिंग वगैरह करता हूँ। जस्ट सामने वो बंदा था तो मैं यहाँ पे मोहली करता हूँ और लेफ्ट से उस बंदे पर रश कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आया जस्ट मेरे सामने था वो बंदा। अब उस बंदे को जैसे एक गोली हेड पड़ी वो बंदा हीलिंग करने लगा और मैं वहाँ पे कर देता हूँ एक मौली, जिससे वो हीलिंग छोड़ के भाई नीचे भाग लेता है। और भाई जो ये बंदा यहाँ से भागना स्टार्ट होता है ना भाई, कहाँ जाकर रुकता है भाई वो चेक करना बस। सामने से बंदा गया, जेट पैक यूज़ करी उसने और भाई यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, वो रोबोट छोड़ दिया था मैं यहीं पे और बंदा रोबोट लेके यहाँ से भाग लिया। मेरा ही रोबोट यहाँ से उठा के भाग लेता है। अब देखो फिर अब मैंने थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया था उस बंदे को, वो बंदा चला गया सामने बैठ के हीलिंग करने लग गया। और जैसे मेरे को ये देखता है आते हुए भाई रोबोट उठा के भाग लेता है और भाई रुकता कहाँ पे है वो देखना है, रोबोट छोड़ के भाग लेता है फिर। भाई साहब इस बंदे का पीछा करते करते मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि भाई इस बंदे ने रोबोट छोड़ दी और खुद भाग लिया यहाँ से। अब उसका पीछा करते करते मैं यहाँ पे आता हूँ, ये बंदा चला गया था ब्रिज के उस पार। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई इस बंदे को सामने कोई और ही बंदा मारा था। अब देखा ना भाई क्या चक्कर व्यू में फंसा ये बंदा, लिटरली मेरे से भागते भागते यहाँ तक आ गया। मैं सामने देखता हूँ मेरे कोई बंदा नहीं दिखा, तभी मेरे को नीचे से फुट साउंड आती है इसी बंदे की। ये बंदा सीधे पेटी में तब्दील। भाई कहाँ तक भागेगा तू, अंत में जाके भाई तेरे को मौत ही नसीब हुई। अब इसको मैं फिनिश करता हूँ यहाँ बैठ के। भाई मैं बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था पर मेरे को ऊपर बैठा कोई और ही देख रहा था, मतलब भगवान नहीं कोई और ही देख रहा था, मतलब एनिमी ऊपर बैठा हुआ था भाई ब्रिज के ऊपर।
और अंत में भाई यहाँ पे मेरे को भी नॉक कर दिया गया एंड ये लोग आके मेरे को फिनिश कर देते हैं। बाय द वे आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक फाइट देखा भाई, आईफोन 14 की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है भाई। इतने महंगे आईफोन्स आते क्यों हैं? अपने परफॉर्मेंस के कारण भाई। इसमें इतने तगड़े तगड़े वाले फीचर मिल जाते हैं ना भाई आपको, जिसका यूज करके भाई आप हैवी गेम्स इजीली भाई कर सकते हो। इसमें भाई स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग सपोर्ट करते हैं और हाईएस्ट अल्ट्रा एचडीआर प्लस अल्ट्रा सेटिंग में सपोर्ट करते हैं। इसमें 90 एफपीएस इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि भाई इसमें नॉर्मल 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं है। अगर इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता तो भाई इसमें भी 90 एफपीएस सपोर्ट करता और आने वाला टाइम में शायद इसमें भाई 120 एफपीएस भी आ जाता। बाय द वे ये थी हमारी आज की वीडियो। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है इस फोन की। ये फोन मेरी तरफ से आपको रिकमेंड रहने वाला है। और अगर आप इस फोन को सेकंड हैंड परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो भाई मार्केट में आपको ये फोन मिल जाएगा 45,000 रुपए की रेंज में, 45 से 50,000 की रेंज में, तो ले सकते हो भाई। पर मैं कहूँगा कि भाई न्यू ही लेना, थोड़ा टाइम वेट कर लो। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में आपको न्यू फोन भी मिल जाएगा एंड उस टाइम भाई वैसे भी फोन सस्ते हो जाएंगे आईफोन्स, क्योंकि भाई उस टाइम न्यू लॉन्च होगा ना भाई आईफोन 16 सीरीज। सो वेट करो यार, थोड़ा सा वेट कर लो यार, ठीक है। सो वैसे तो मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।